जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि बेहद खास है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। आपको बता दें कि सरकार ने राज्यसभा में साफ की स्थिति, डीए के विलय पर भी जवाब। आपको बता दें कि सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि 8वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन पर भी अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन बेसिक पे में मिलाने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को सरकार के जवाब से निराशा हाथ लगी। सरकार की ओर से सदन में और क्या बताया गया, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें पीएलसी न्यूज नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच सबसे बड़ी चिंता पेंशन रिवीजन को लेकर थी। कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की ओर लिखे गए पत्र और उठाई गई आपत्तियों के बीच वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में स्थिति साफ की। सरकार ने संसद को बताया कि 8वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन पर भी अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन बेसिक पे में मिलाने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई संदेश नहीं दिया है। आपको बता दें, संसद सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने अतारांकित प्रश्न के जरिए सरकार से पूछा था कि क्या 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन प्रस्तावित नहीं है। इस पर लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज राज चौधरी ने कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। मंत्री के इस बयान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR में पेंशन का जिक्र स्पष्ट नहीं है। क्या आइए जानते हैं क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। संसद में एक और अहम सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल राहत देने के लिए मौजूदा महंगाई भत्ते डीए या महंगाई राहत DR को मूल वेतन में मिलाएगी। इस पर वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। पंकज चौधरी ने कहा, मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि आज के दिन 3 नवंबर को जारी हुई थी अधिसूचना। 8वें वेतन आयोग की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आयोग के गठन और इसके लिए संदर्भ की शर्तों TOR के साथ प्रस्ताव को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नवंबर की शुरुआत में कर दी गई थी। आइए जानते हैं क्या होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। TOR वेतन आयोग के लिए एक तरह की रूल बुक होती है। इसी के दायरे में रहकर आयोग अपनी रिपोर्ट्स तैयार करता है। इसमें परिभाषाएं, नियम और कर्मचारी संगठनों की मांगे शामिल होती हैं। TOR का मसौदा संयुक्त परामर्शदात्री समिति तैयार करती है जिसमें कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि होते हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वेतन आयोग इन्हीं शर्तों के आधार पर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। मंगलवार को संसद में सरकार के जवाब से यह साफ हो गया कि पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्मचारी यूनियनों के लिए एक बड़ी जीत है जो लगातार TOR में संशोधन की मांग कर रहे थे। हालांकि डीए मर्ज पर सरकार ने इनकार से यह संकेत मिलता है कि वेतन ढांचे में बड़े बदलाव आयोग की फाइनल रिपोर्ट्स में आने के बाद ही संभव होंगे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।